जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सचिवालय सहायक का पीटी परीक्षा हुआ था 16/1/2000 को एग्जाम हुआ था। ये सेट नंबर ना 28 है। बताइएगा कि पटना हवाई अड्डे किन के नाम पर है, बताइए। पटना हवाई अड्डा, हाँ, पटना हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर है। कह रहा है कि पटना हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पर है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर है। कह रहा है कि बादलों से घिरी रात समान रूप से गर्म क्यों होती है? क्या होगा? धरती और हवा से होने वाले विकिरण का बादल रोक लेते हैं। कह रहा है कि बादलों से घिरी रात समान रूप से गर्म क्यों होती है? तो धरती और हवा से होने वाले विकिरण का बादल रोक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि समान जुड़वा बच्चे पैदा क्यों होते हैं? समान जुड़वे बच्चे पैदा क्यों होते हैं? जब एक शुक्राणु और एक अंडकोश को संसेचित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है तो कोशानुओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए। नेक्स्ट है, आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में c का क्या तात्पर्य है? क्या है? प्रकाश की गति है। कह रहा है कि आइंस्टाइन के समीकरण E = mc² में c का क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश की गति है। नेक्स्ट है, गर्म पानी में जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नमक मिलता हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है। क्या कारण है? ऑस्मोसिस के कारण। कह रहा है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिलता हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव की सूजन कम हो जाती है, क्योंकि ऑस्मोसिस के कारण। नेक्स्ट है, एस्पिरिन क्या है? बताइए। एस्पिरिन बोले तो एनाल्जेसिक है। क्या? एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन क्या है? तो एनाल्जेसिक है। नेक्स्ट है, पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है। अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वह कितना ताप दर्शाएगा? क्या होगा? यह केवल कमरे का तापमान बताएगा। कह रहा है कि पंखे के नीचे बैठा व्यक्ति ठंडक महसूस करता है। अगर थर्मामीटर पंखे के नीचे रख दिया जाए तो वह क्या ताप दर्शाएगा? तो यह केवल कमरे का तापमान बताएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम उर्वरक। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम होता है, NPK। कृत्रिम उर्वरक में समान रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो पोटेशियम होता है। नेक्स्ट है, अणुबम क्या है? अणुबम बोलेगा तो फ्यूजन बम। अणुबम क्या है? तो फ्यूजन बम है। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह कैसी रहती है? क्या होगा? ऊपर की ओर मुड़ी हुई। एक खुली ट्यूब में मरकरी की मुक्त सतह कैसी रहती है? एक ऊपर की ओर मुड़ी हुई। नेक्स्ट है, वर्षा की तीव्रता किसमें अधिक अभिव्यक्त की जाती है? सेमी प्रतिदिन में, सेंटीमीटर प्रतिदिन। हाँ, कह रहा है कि वर्षा की तीव्रता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? सेंटीमीटर प्रतिदिन। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट है, पंप एक साधन है जो क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। पंप एक साधन है जो क्या परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। स्टेनलेस स्टील जिसके कारण संक्षारण को रोकता है, क्या है? क्रोमियम। क्या है? क्रोमियम। नेक्स्ट है, रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? रंग के लिए। क्या होता है? रंग के लिए। रंगों में पिगमेंट किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो रंग के लिए। गैल्वेनीकरण का अर्थ किसका पतला लेपन चढ़ाने से है? जस्ता से। क्या है? जस्ता। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों की तुलना रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियात्मक पदार्थों की कुल वजन उत्पादन के कुल वजन की तुलना में कितना होता है? हमेशा समान देता है। हमेशा समान होता है, हमेशा समान। रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रियाशील पदार्थों के कुल वजन उत्पादकों के कुल वजन की तुलना में कितना होता है? हमेशा समान होता है। नेक्स्ट है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मंगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर। अंदर के मग में ठंडा पानी डालकर। कह रहा है कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मंगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? अंदर के मग में ठंडा पानी को डालकर। नेक्स्ट है, ताजमहल का निर्माण भारत और कहाँ के विशेषज्ञों ने किया था? फारस। क्या है? फारस। अशोक की महानता का मुक्ता किसमें है? विश्व बंधुत्व में। क्या है? विश्व बंधुत्व में। नेक्स्ट है, कुषाणों की राजधानी कहाँ थी? क्या होगा? पुरुषपुर। क्या होगा? पुरुषपुर। नेक्स्ट है, संघ किनका पवित्र स्थल है? तो क्या होगा? बौद्धों का। क्या है? बौद्धों का। नेक्स्ट है, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया था?
1943 में। बताइएगा कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? बताइए, पटना का प्राचीन नाम बोलेगा तो पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र। किन 4 स्थलों में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी? बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका। कह रहा है कि किन 4 स्थलों में शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की? बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारिका। मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी? पारसियन। क्या है? पारसियन। मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती थी? तो पारसियन। नेक्स्ट पे आइए। बताइए, किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है? बताइए, किसने कहा था? गुरु नानक ने कहा था। किसने कहा था? गुरु नानक ने कहा था। अरे किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम है? तो गुरु नानक। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में लौह पुरुष के रूप में किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है, किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था? बिहार का था। बिहार के थे ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो क्या होगा? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बैठक पटना में किस वर्ष किया था? 1934 में। एल नीनो क्या है? विश्व मौसम से संबंधित है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो फिलीपींस, जापान और चीन में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रचंड बवंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रचंड बवंडर कहते हैं। नेक्स्ट है, संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः कहाँ तक सीमित है? बताइए। समान घास के प्रदेशों में। कह रहा है कि संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः कहाँ तक सीमित है? सामान्य घास के प्रदेशों में। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यांत्रिक बेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक बेदरिंग। नेक्स्ट है, नेफा किसका पुराना नाम है? नेफा बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। किस राज्य में सबसे अधिक संथाल जनजाति है? झारखंड में। क्या है? झारखंड में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? दामोदर की घाटी में। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? तो दामोदर की घाटी में। नेक्स्ट है, संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। कितने? 36। संघीय राज्य लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। क्या है? कंचनजंगा। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा को किस तरह सही रूप में वर्णित कर सकते हैं? अनियमित और असंतुलित। भारत में वर्षा को किस तरह सही रूप में वर्णित कर सकते हैं? अनियमित और असंतुलित। नेक्स्ट है, 3 स्तरीय पंचायती राज का मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? 1/3। क्या है? 1/3 भाग से नहीं अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 में है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320 में है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। समाजवाद, पद, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान के आमुख में कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, भारत में सरकारी सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन से शास्त्रीय नृत्य पुरुष भाग में नहीं लेते हैं? पुरुष भाग नहीं लेते हैं। कौन शास्त्रीय नृत्य में? ओडिसी में जो है ना पुरुष भाग नहीं लेते, सिर्फ महिला लेती है। नेक्स्ट है, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम है। आय कह रहा है कि भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व में खेतीहर भूमि का प्रतिशत कितना है? 7.5% है। विश्व में खेतीहर भूमि का प्रतिशत कितना है? 7.5% है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है गांधी जी ने एकाएक असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया था? उनके सिद्धांतों के विपरीत या हिंसात्मक हो गया था। हाँ, गांधी जी ने एकात्मक असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? उनके सिद्धांतों के विपरीत या हिंसात्मक हो गया था। नेक्स्ट है 1931 ईस्वी में गांधी जी और उनके बीच संपन्न समझौते का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन का पराकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ। क्या? लॉर्ड इरविन। 1931 में गांधी जी और किनके बीच संपन्न समझौते का परिणाम सविनय अवज्ञा आंदोलन के पराकाष्ठा पर पहुंचने में हुआ? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके कारण क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके कारण क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ। आगे करण आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? बताइए। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ था? क्या होगा? चंपारण। क्या था? चंपारण। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ था? चंपारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। नेक्स्ट है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है चौरी चौरा की दुर्घटना जिसमें जुलूस में लोगों ने 22 सिपाहियों को हत्या की, किस साल में हुआ था? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था? बताइए। नील की खेती करने वाले समस्या का समाधान के लिए। गांधी जी के चंपारण आंदोलन से किसके लिए हुआ था? तो नील की खेती करने वाले समस्या के समाधान के लिए। तो ये सेट नंबर था 28। 29 सेट नंबर कल पढ़ेंगे।